हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, 5 नोट्स मतलब टॉप नोट्स जो रीजनिंग के लिए आपको बना लेने चाहिए और आपको याद कर लेने चाहिए। दोस्तों ये 5 बातें जो रीजनिंग के लिए बहुत ही छोटी आपको लगती है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने एक पहली बात लिखी है, पहला नोट्स लिखा है आपका, जो कि बहुत छोटी है। आप इसको समझते होंगे कि ABCDI याद है, हमें कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ अगर आपको नंबर वाइज आपको पहले नहीं पता है दोस्तों, पहला ये मेरा नोट्स है, ये अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे आज मैं आपको 5 ऐसे टॉप नोट्स के बारे में बताऊंगा जिसको आप सबसे पहले याद कर लीजिए। इसके बगैर दोस्तों अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं रीजनिंग की तैयारी कर लूँगा और रीजनिंग की तैयारी में आप अच्छे से भी कर लेते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ये 5 चीज़ें नहीं पता जो मैं आपको ये 5 टॉप नोट्स बताने वाला हूँ, दोस्तों समझ लीजिए आपकी रीजनिंग की तैयारी कितनी भी आप अच्छी कर रहे हो तो भी आप उसमें अपनी स्पीड नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, स्पीड और टाइमिंग की बहुत बड़ी वैल्यू होती है दोस्तों। टाइमिंग के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइमिंग ही इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों जॉब की तैयारी में सबसे पहले जो आपके आती है दोस्तों, टाइमिंग की बात होती है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद है, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है दोस्तों, आपको अच्छे से ये याद है, तो आप इन चीज़ों को बहुत ही जल्दी से कर सकते हो। और इसके बेस पे पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन जो रीजनिंग के बनते हैं। ठीक है, अब आपको बेस ही अच्छे से आता है तो दोस्तों आप क्वेश्चन तो बहुत ही आराम से कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन की बात नहीं करने वाले आज दोस्तों, 5 नोट्स बताऊंगा जो आप लिख लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये सोच लीजिएगा अगर आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से याद होगी दोस्तों तो रीजनिंग आपको आ ही जाएगी। ठीक है, या फिर आपको अगर ये याद है दोस्तों तो आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी बन जाएगी। स्पीड मतलब आप इन क्वेश्चंस को स्पीड आप समझ सकते हो दोस्तों, कि अगर आप किसी क्वेश्चन को 5 सेकंड 10 सेकंड में कर रहे हो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ याद है तो उस क्वेश्चन को आप 5 से 7 सेकंड में कर दोगे। तो दोस्तों अगर आप इतनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो तो दोस्तों 1 घंटे में ही आप सोचोगे आपके सामने 1 घंटा है तो आप कितने क्वेश्चन दोस्तों कर पाओगे। ठीक है, देखिए पहली चीज़ मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। आपको पहला ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, नंबर वाइज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमसे बचपन में टेबलें पूछी जाती थी, टेबल दोस्तों, तो जिस तरीके से यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पी कौन से नंबर पे है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पी 16 नंबर पे। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए एस कौन से नंबर पे तो आपको पता होना चाहिए एस हमारा 19 नंबर पे आता है दोस्तों। टी कौन से नंबर पे आता है आपको ये याद होना चाहिए कि 20 नंबर पे मेरा टी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सब चीज़ हमें नंबर वाइज पता होनी चाहिए। जैसे कि आपकी कोई भी नंबर पे आपका कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि वाई, आपको ये चीज़ तो हमें पता रहती है कि चलो वाई और जेड तो हमारा लास्ट में आता है 26 पे या फिर 25 पे आता है। इस तरीके से ये U V W X Y ये भी आपको सब पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे हमारा क्या आता है। ठीक है, अब M और N ये भी आपको पता होना चाहिए कि 13 और 14 नंबर पे आपको आता है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, 1-2 बारी आपको याद करना होगा और इनके नंबर दोस्तों याद कर लेने होंगे। इसमें क्या होगा कि आप याद करोगे 1-2 बारी, उसके बाद आप इसको लिखिए, फिर किसी को दीजिए कि भाई मुझसे पूछ कि मैं किसी भी चीज़ का मैं तुझसे नंबर पूछूंगा और उसको तुझे नंबर बताना होगा। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको, तो तुम किसी को दे दीजिए कि एक लिख के कि भाई देखो कि मुझसे कोई भी एक वर्ड पूछो, मैं आपको उस वर्ड का नंबर बताऊंगा, या फिर मुझे नंबर पूछिए कि इस नंबर पे कौन सा वर्ड है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब आपके सामने यही है दोस्तों, आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में 5 घंटे में ये चीज़ याद कर सकते हो बहुत ही आसानी पूर्वक। तो इसमें 4-5 घंटे आप दे दीजिए। ठीक है, पहला नोट है मेरा ये इस वीडियो का। आप इसको सीरीज वाइज मतलब 1 से लेकर 26 तक आपकी जो ABCD होती है दोस्तों, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये पहला नोट्स आप रीजनिंग के तहत दोस्तों कर लेते हो तो दोस्तों रीजनिंग आपकी बहुत ही टाइमिंग की बात होती है दोस्तों, टाइम आप इसमें बचा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों टाइम आप इसमें बचा सकते हो तो आपको टाइम आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगा, आप और क्वेश्चन कर पाओगे क्योंकि अच्छे से आपको अगर ये चीज़ याद हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये पहला नोट्स तो आपके सामने आप देख ही चुके हो दोस्तों कि इसकी जो टाइमिंग है मतलब जो इसकी नंबर वाइज है ये आपको निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो भी आप इसमें दोस्तों एक चीज़ आप देख लीजिए। दूसरी चीज़ कि आपको इसके उल्टा क्रम भी आपको पता होना चाहिए। उल्टा मतलब समझते हो, उल्टा मतलब जब एक आपका यहाँ पर 1 नंबर पे आता है 2 पे, ये आपका इस तरीके से उल्टा। ठीक है, इस तरीके से आपका उल्टा 6 ये पे आ गया, 7 पे ये, 8 पे ये, 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 और 22 23 24 और 25 और 26
25 और 26। ठीक है दोस्तों, तो ये उल्टा क्रम भी आपको याद होने चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं ये आपको बता रहा हूँ, उल्टा क्रम आपको याद नहीं है तो इसका मेरे पे एक मेथड है, आप उसको याद नहीं कर सकते तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखिए, अगर कभी पूछा जाता है आप लोगों के सामने कि ये एफ मतलब कभी मैं आपको बताता हूँ, एफ का अगर आप उल्टा आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे कि एफ के उल्टा नंबर पे क्या आएगा। एफ के किस नंबर पे आता है दोस्तों, 6 नंबर पे आपका एफ आता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, 27 में से 6 आपको घटा लेना है। जब मैं 27 में से 6 घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 21 मेरे को प्राप्त होगा। ठीक है, तो 21 मुझे मिलेगा। तो 21वें नंबर पे मेरा 21वां, उसमें मेरा कौन सा वर्ड आता है, तो आप देखोगे 21वें वर्ड पे मेरा वी आता है। ठीक है, मतलब यू आता है, आपका यू यहाँ पर आता है 21वें वर्ड नंबर पे। तो आपको ये इस चीज़ को ठीक है अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। ये चीज़ आपको यू वी मतलब WXYZ, ये चीज़ अगर उल्टे तरीके से आप याद नहीं कर सकते तो 27 में से वो वर्ड घटा दीजिए जिसका आपको अपोजिट चाहिए। ठीक है, उस वर्ड का उल्टा नंबर आ जाएगा, उल्टा नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे देखना है ई का अपोजिट, मतलब ई 5वें नंबर पे आता है तो इसका उल्टा, उल्टे में मतलब ये 5वें नंबर पे, उल्टे में 5वें नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, तो अब मैं 27 में से 5 घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरा आ जाएगा 22। ठीक है, तो 27 में से 5 घटाऊंगा तो 22 नंबर पे क्या आता है, वी आता है। जो कि 5वें नंबर पे 27 में से 5 घटाया तो आपका जो वी हो जाएगा ये इसके अपोजिट में आ जाएगा, मतलब इसके उल्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सीधी भी और उल्टी भी याद होनी चाहिए। ठीक है, सीधे क्रम में आप याद कर सकते हो, अगर उल्टे क्रम में आपको याद नहीं हो रही तो आप इस तरीके से भी निकाल सके देख सकते हो कि 5वें नंबर पे क्या आएगा, 6ठे नंबर पे क्या आएगा। 27 में से 6 माइनस, मतलब जो भी आपको जिसका उल्टा क्रम नहीं आता, जैसे कि मुझे ओ के अपोजिट देखना है कि ओ मेरा 12 नंबर पे आता है तो इधर से ओ ये कौन से नंबर पे आएगा, मतलब ओ के जो उल्टा वर्ड आएगा हमारा अपोजिट वर्ड वो कौन सा आएगा, तो वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, देखिए अपोजिट वर्ड से क्या फ़ायदा होगा, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अपोजिट वर्ड का दे देता है हमें सीन यहाँ पर, जैसे कि आपका एक्स, ये एक्स यहाँ पर, ये आपका एक्स है 3, तीसरे नंबर पे एक्स के बाद सी दे देगा। ठीक है, एक्स सी, और जैसे कि आपका ये वाई, यहाँ पर वाई है। ठीक है, वाई के बाद कुछ हमें दे दिया है, ई दे दिया गया, मतलब ये जब वाई आपका दूसरे नंबर इस नंबर पे तो आपका 20 नंबर यहाँ दे देगा इसके बाद में। तो मतलब इन दोनों का अपोजिट में कुछ ना कुछ हमें देखने को जरूर मिलता है, तो इसलिए हमें ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। सीधे क्रम और उल्टे क्रम ये हमें दोनों याद होनी चाहिए दोस्तों। ये जो नोट्स है मैं आपको बता रहा हूँ, 5 टॉप नोट्स रीजनिंग के तहत मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो पहला नोट्स आप लोगों के सामने इस प्रकार था, जो कि आपको इसकी नंबरिंग दोस्तों याद कर लेनी चाहिए। ये टाइम लीजिए, इसमें अच्छे तरीके से टाइम दीजिए और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। चलते हैं दूसरे नोट्स की तरफ। जो दूसरा नोट्स मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ और अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। देखिए दूसरा पॉइंट आपका स्क्वायर का है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको ए टू जेड का बताया था, सिर्फ आपको नंबरिंग याद करनी है और उल्टा सुल्टा दोनों ही आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। और पर दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ दोस्तों स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर में भी दोस्तों रीजनिंग की चीज़ें बन जाती है। रीजनिंग की चीज़ें मतलब आपको स्क्वायर में कहीं भी कुछ भी दोस्तों रीजनिंग को देखने को मिल जाता है, कुछ ना कुछ। जैसे कि आपका ब्रैकेट हो गया, आपका 4 वो स्क्वायर में देखने को मिल जाती है कोई चीज़ें, या फिर आपके सामने मिसिंग नंबर का हो गया दोस्तों, उसमें भी स्क्वायर के पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। मतलब स्क्वायर आपके कम से कम 1 से 30 तक के तो स्क्वायर आपको कम से कम याद होने ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, इनके पीछे आप देखोगे तो सब में 3, इसके जो बेस चलता है 1, 3, 13, 23 के पीछे सब में 9 चलता है। ठीक है, इस प्रकार आप लिखोगे। जब मैं यहाँ कम से कम 50 तक का स्क्वायर आप लिख लोगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से इसका स्क्वायर है। ठीक है, चीज़ें याद आपको आगे की नहीं करनी, क्योंकि आगे की चीज़ें तो हमें पता होती है कि भाई इसके आगे आपका 6 चलना है, यहाँ 5 चलना है, यहाँ 6 चलना है, यहाँ 9 चलना है, यहाँ 4 है। मतलब कि आपका जो इसका आगे 4 है, सबके आगे 4 ही आएगा, जो 8 का स्क्वायर होगा। जिस तरीके से जैसे कि 9 का स्क्वायर होता है तो 1 1 आपको इस तरीके से 1 चलता है 9 के स्क्वायर में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी और धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तो 1 से 50 तक के स्क्वायर भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रीजनिंग में दोस्तों। रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ भी याद कर लेनी चाहिए दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी रीजनिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है अगर आप इसको याद कर लोगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर में लिख चुका हूँ, लिख दिए मैंने यहाँ पर। आप इसको वीडियो को रोक के आप भी लिख सकते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो
और अच्छे तरीके से या फिर कहीं भी तरीके से आप लिख सकते हो, निकाल सकते हो और इसको सीख सकते हो। ठीक है, 1 से 30 तक कम से कम मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बेस पे रहेगी। तो टाइम दीजिए, इन चीज़ों में टाइम देना पड़ता है। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे में सिर्फ सवाल कर लेने से काम नहीं चलता, चीज़ें याद करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। मैथ से दोस्तों प्रैक्टिस मांगती है। स्क्वायर रूट्स निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका सामने अगर आपको 24 का स्क्वायर निकालना है कभी शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप नहीं आता, देखिए बड़ा से बड़ा स्क्वायर भी आप निकाल सकते हो। तो आप अच्छे तरीके से जानते हो स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। जैसे कि 4 चौक 16 का लिख देते हैं। ठीक है, और 2 दूनी 4 आप यहाँ लिख देते हो और इन दोनों की गुणा इन तीनों से गुण कर देते हो, एक दूसरे की गुणा, मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, मतलब आप इस तरीके से भी हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये आ गया, 6 का 6 यहाँ जुड़ जाता है, 1 छोड़ के जुड़ता है तो इसमें 7 जुड़ जाएगा, ये इसमें 1 जुड़ जाएगा और आपका ये 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो आपका ये 5 यहाँ पर आ गया, जो कि आपका ये स्क्वायर है। ये इस तरीके से भी आप स्क्वायर निकाल सकते हो, पर अगर आप इतना निकालोगे स्क्वायर निकालने में जो आपकी 5 सेकंड वेस्ट होगी, उतनी देर में तो सवाल ही हो जाएगा। इसलिए अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। ठीक है, अब मैं स्क्वायर क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम रूट में फंसते हैं। ठीक है, हम अगर रूट में फंसेंगे तो हमें स्क्वायर पता है कि 700, ये 7 2 9 का रूट ये है, तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी सीधी। ठीक है, और स्क्वायर आपको ये मैथ्स में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये गणित में भी बहुत काम आएंगे, रीजनिंग तो रीजनिंग कम से कम। तो इसीलिए 130 तक के मिनिमम आप स्क्वायर याद कर लीजिए, बल्कि हो सके तो 50 तक कम से कम याद कर लीजिए दोस्तों। टाइम दीजिए, टाइम दोगे तो याद हो जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, इतना कोई हैवी नहीं है। ठीक है, तो हैवी नहीं है, इतना ही ईजी पार्ट ही है। आप याद करने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप करने की कोशिश जरूर करोगे। और ये दूसरा पॉइंट भी मेरा अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ। स्क्वायर के बाद जो मेरा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, क्यूब का है। ठीक है, क्यूब मतलब कि आपकी पावर दोस्तों जब 3 हो जाती है। ठीक है, तो इसकी पावर जब 3 हो जाती है, आपको ये भी कम से कम क्यूब भी आपको 25 तक के तो क्यूब कम से कम याद होने चाहिए। जैसे कि आपका 1 का क्यूब, इसका क्यूब तो एक ही होता है, चाहे स्क्वायर हो क्यूब हो। आपका जब इसका क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगी, 2 बार गुणा हो जाएगी। 3 का क्यूब करोगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 आपका हो जाएगा, 9 तिया 27, 4 चौक 16 और 16 चौक आपका कितना हो जाता है दोस्तों, आप सीधे सीधे इसका मतलब 4 चौक 16, 16 के फिर 4 से गुणा करोगे तो 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, मतलब आपका इसका हो गया 64। ठीक है, मतलब 8 का स्क्वायर आपका हो गया, जो कि यहाँ पर क्यूब है। इसका आप करोगे 125 हो जाएगा। ठीक है, 25 पंजे 125, मतलब इस प्रकार आप क्यूब भी आप कम से कम 130 तक के। मेरा तीसरा पॉइंट यही है आप लोगों के लिए कि आप मेरे तीसरे पॉइंट में दोस्तों ये इसके क्यूब याद कर लीजिए। 3 का इस 2 का स्क्वायर है तो दूसरा पॉइंट स्क्वायर है, तीसरे पॉइंट का क्यूब है तो क्यूब आप याद कर लीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट दोस्तों ये क्यूब आपको कम से कम 125 तक आपको याद करने पड़ेंगे, यही मैं बता रहा था। ठीक है, तो चलिए क्यूब हो गया आपका। चौथा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या चीज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो याद होनी चाहिए रीजनिंग के तहत। चलिए दोस्तों देखिए, अगला जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट दोस्तों, महीने के जो आपका आता है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है रीजनिंग के तहत, मतलब कि आपका दिन वाला। ठीक है, महीने में दिन कितने हैं, मतलब दिन वाला मतलब कि आपको ये पूछ देता है कि इस दिन आपका ये वार है तो आपका इस महीने में ये इस तारीख को क्या वार होगा। दोस्तों हम कहाँ कन्फ्यूज रहते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि कौन सा महीना कितने दिन का है। ठीक है, इसी में गलती कर देते हैं कि ये महीना 30 का है, 31 का है, कौन सा इसका महीना है, कभी कभी हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में भी गलती हो जाती है इस क्वेश्चन में। किस क्वेश्चन में दोस्तों, जो दिन वाला क्वेश्चन आता है आपके कैलेंडर से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ याद कर लीजिए। ये चीज़ क्या, सिर्फ कि जनवरी आपका 31 का होता है, फरवरी आपका 28 29 का जाता है। कब जाता है दोस्तों, जिस ईयर में, जैसे कि आपका 2004 है, अगर मेरा 4 का डिवाइड पूरा पूरा चला गया। ठीक है, 4 का डिवाइड पूरा पूरा चला गया, जैसे कि इसमें आपका 20 ये 20 पंजे ये आपका कट जाता है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड चला गया, तो इस ईयर में फरवरी आपकी 29 की जाती है। ठीक है, फरवरी 29 की जाती है, नहीं तो आपकी फरवरी 28 की जाती है। कब तक, जब तक आपका 4 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 4 से अगर डिवाइड हो रहा हो ईयर तो फरवरी आपकी 29 की जाती है। ठीक है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, मार्च आपका 31 का होता है, अप्रैल आपका 30 का होता है। तो इस तरीके से ये महीने आपके जो है, किस महीने को कौन सा महीना कितने दिन का हमारा होता है, ये याद होनी चाहिए। अब इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। इस तरीके से आप देख लीजिए अपने हाथ को। ठीक है,
यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में आप जनवरी आपकी 31 की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आपका ये है, ठीक है। ये फरवरी आपके 28-29 की जाती है। उसके बाद ये फिर आपका आता है, फिर आपका 31 का जाएगा, फिर आपका यहाँ देखिए 30 का जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ देखोगे 31 का जाएगा, फिर देखोगे 30 का जाएगा। आपको इसे काउंट करनी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब यहाँ जुलाई के बाद आप देखोगे, जुलाई के बाद अगस्त आपका आता है, ये 31 का जाता है, ठीक है। यहाँ से जुलाई के बाद सीधे यहाँ टॉप से टॉप आओगे तो 31 का जाएगा, ठीक है। फिर आप सितंबर देखोगे तो इसके बाद 30 का जाएगा। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर देखोगे 31, मतलब आपका अक्टूबर 31 का जाएगा, नवंबर फिर 30 का, फिर आपका दिसंबर 31 का, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना दोस्तों। ये पॉइंट मैं आपको बताया है, जनवरी, फरवरी, 21, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से आप याद करोगे। जनवरी आपकी 31 की हो गई, हाइट पे रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो आपका 30 का हो जाएगा, या फिर 28 का हो जाएगा, या फिर मतलब फरवरी है तो 28-29 की हो जाएगी। फिर आप हाइट पे आओगे 31 का हो जाएगा, फिर नीचे आओगे फिर आपका 30 का हो जाएगा, फिर आपका ये 31 का, फिर इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मैं तरीका बताने वाला था, आपको उंगली में भी इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये महीने के दिन वाइज, ठीक है। तो ये कोडिंग वगैरह की तो बाद की बात होती है, कैलेंडर का कैसा क्वेश्चन आया है। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि महीने में दोस्तों दिन कितने होते हैं, किस महीने में कितने दिन का महीना होता है, ठीक है। यही अगर हमें नहीं पता है तो हमसे अगर पूछ लेगा कि 5 मार्च को आपको ये बार है, तो आपका अप्रैल में क्या वार होगा, तो आपको अगर दिन ही नहीं पता कि कितने दिन हो रहे हैं तो हम कैसे उसको वार को पता लगाएंगे। अगर आपको ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो दोस्तों ये चीज़ आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से महीना कितने का जाने वाला है। चलिए चौथा हो गया दोस्तों, 5वीं की तरफ चलते हैं हम अपने। तो देखिए दोस्तों, 5वां नोट्स जो मैं आपका आज बनाने वाला हूँ, ये दोस्तों 5वां नोट्स आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है। दिशा का क्वेश्चन, डायरेक्शन मतलब कि दिशा आपकी, जैसे ये मैं आपको सम बताता हूँ, उत्तर की तरफ आपका बायां और दायां किधर होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूरब की तरफ आपका बायां इस साइड हो जाता है और आपका दायां इस साइड हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक रीजनिंग के तहत देखने को जरूर मिलता है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। देखने को जरूर मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, और हम गलती कर भी देते हैं। क्यों गलती कर देते हैं, हमको एक वो नहीं पता होता है कि किस साइड का क्या है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक कैंपस आप इस तरीके का अपने सामने बना दीजिए, लेफ्ट हैंड, फटाफट से 2 सेकंड का काम है। या फिर आपके दिमाग में भी ये चीज़ फील्ड होनी चाहिए। फील्ड क्या होनी चाहिए दोस्तों, कि भाई किस साइड हमारा उत्तर है, तो इस उत्तर की तरफ को बायां हाथ कौन सा होगा और दायां हाथ किधर मुड़ने के लिए कह रहा है। अब पूरब की जब बात होती है तो पूरब की तरफ दायां हाथ इधर वाला हो जाता है और बायां हाथ हमारा ऊपर की साइड हो जाता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। जब नीचे की बात होती है, दक्षिण की तरफ जाता है कोई बंदा, तो दक्षिण या फिर तो ये बायां हाथ आपका इस साइड आ जाता है और ये आपका दायां इस साइड आ जाता है। देखिए ऊपर की तरफ की बात हुई तो बायां आपको लग रहा है कि इस साइड है और इधर बायां इधर ही होगा, इधर नहीं होता, वो इस साइड आपका आ जाता है, दायां आपके इस साइड, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा, तो ये चीज़ आप 1-2 बारी बनाओगे, देखोगे तो एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस साइड आपका क्या बार आने वाला है। तो ये चीज़ अच्छे से आप देख लीजिए कि पूरब की तरफ जाए और पश्चिम की तरफ जाए तो किस तरीके से किस साइड मुड़ना है, और किस जगह पर आपका कौन सा हाथ आपका बायां होना है, कौन सा आपका दायां होना है, ठीक है। तो हम इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, फिर 3 किलोमीटर यहाँ से बाएं मुड़ जाता है या फिर दाएं मुड़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए दाएं मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर फिर चला, फिर वह यहाँ से बाएं मुड़ गया, जैसे कि बायां इधर हुआ। आपको यही नहीं पता कि बायां किस साइड आप इधर मुड़ दोगे, ठीक है। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए डायरेक्शन की, मतलब बायां किधर है दायां किधर है, और उत्तर की तरफ जब बात होती है तो किधर की तरफ को मोड़ने के लिए कह रहा है, और जब पूरब की तरफ जाना है तो किस साइड मुड़ने के लिए कह रहा है। जब पूरब की तरफ जाएगा तो पूरब की तरफ जाएगा तो उधर बायां हाथ कौन सा किधर मुड़ेगा, या फिर दायां हाथ किधर मुड़ने के लिए कहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। ये 5 पॉइंट थी, 5 पॉइंट में कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग के तहत बहुत ही मदद मिलने वाली है। ये 5 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको ये 5 पॉइंट थोड़े से भी अच्छे लगे हों दोस्तों तो याद जरूर कर लेना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।